भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भगताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपादपद्मं नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज श्री रूप गोस्वामी जी का निर्जाण तिथि वरा है। रूप गोस्वामी जी का चरित्र ऐसा है, बोलते हैं वे बिना घर के रहते थे। जंगल में जितने वृक्ष है, एक एक वृक्ष के नीचे वे एक एक रात बिताते। भिक्षा के रूप में कभी किसी विप्र के घर में माधुर्यकरी कर लेते थे, नहीं तो अधिकांश समय वे कभी कभी समस्त प्रकार के भोगों को परित्याग करके सूखे चने चबाते थे, सूखी रोटी खाते थे, हाथ में मिट्टी का करवा, कंधे में गुदड़ी और फटा हुआ सा एक बहिर्वास, ये उनका भेष था। लेकिन हर समय कृष्ण कथा कहना, कृष्ण नाम करना, इसी आनंद में ही वे मग्न रहते थे, नृत्य करते थे। इसी प्रकार वे आठों प्रहर कृष्ण भजन करना ही उनका दिनचर्या था, उनका कार्य था, उनका जीवातु था। मात्र 4 दंड सहन करते थे। अरे नाम संकीर्तन के प्रेम में वे कभी कभी ऐसा बह जाते थे, कभी कभी तो वे सोना भी भूल जाते थे। श्रीमन महाप्रभु जी के निर्देश से रस शास्त्रों के रचना करते करते वे अपने दिनचर्या को भी भूल जाते थे। कभी कब दिन हो गया, कब रात हो गया, उनको कुछ पता ही नहीं चलता था। हमेशा श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरण चिंतन में ही लगे रहते थे। ऐसे रूप गोस्वामी जी श्रीरूप मंजरी ख्याता यासित वृंदावने पुरा सद्य रूपाख्य गोस्वामी भूत्वा प्रकटिताम यात। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के उस नित्य वृंदावन लीला में ललिता सखी के जो अति प्रियतम मंजरी है श्री रूप मंजरी, वे रूप मंजरी ही इस गौड़ लीला की पुष्टि करने के लिए श्री रूप गोस्वामी जी के रूप में प्रकट हुई है। श्रीमती राधा रानी के अनुगता जो मुख्य सखी है, विशेष रूप से ललिता और विशाखा सखी,
और इनकी अनुगता जो मंजरियों में सबसे प्रधान मंजरी है श्री रूप मंजरी। इसलिए गौर लीला में जो 6 गोस्वामी हैं, उन 6 गोस्वामियों में से प्रधान कौन है? श्री रूप गोस्वामी। वे रूप गोस्वामी जी कब प्रकट हुए थे? बोलते 1489 शताब्दी में वे इस धराधाम में प्रकट हुए थे। बोलते रूप गोस्वामी जी भारद्वाज गोत्रीय कर्नाट देशीय ब्राह्मण राजवंश में प्रकट हुए थे और इनके पिता का नाम था श्री कुमार देव। इनके माता के विषय में कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं हुआ है, लेकिन श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर ने श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में रूप गोस्वामी जी के जो पहले की 6 पीढ़ियां हैं उनके विषय में विस्तार से वर्णन किया है। जगतगुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने श्री चैतन्य चरितामृत के अनुभाष्य में इनके वंश के परिचय में वर्णन करते हैं। बोलते हैं रूप गोस्वामी जी इनके जो पूर्वज थे भारद्वाज गोत्र के जगतगुरु सर्वज्ञ नामक एक महात्मा 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में ब्राह्मण राजवंश में पैदा हुए थे और उस सर्वज्ञ नामक जो महात्मा थे उनके 2 पुत्र हुए थे, एक रूपेश्वर और एक सर्वेश्वर। बोलते हैं लेकिन दोनों ही राज्य से वंचित हो गए थे। लेकिन जो ज्येष्ठ पुत्र रूपेश्वर है उन्होंने शिखर भूमि में जाकर के अपना वासस्थान स्थापित किया और रूपेश्वर के पुत्र पद्मनाभ जी गंगा जी के किनारे में नौहाटी नामक ग्राम में जाकर के निवास किया था। बोलते उन रूपेश्वर जी के 5 पुत्र हुए। सबसे छोटे पुत्र का नाम था मुकुंद। बोलते ये मुकुंद इन्हीं का नाम ही कुमार देव के नाम से विख्यात है और ये कुमार देव के ही 3 पुत्र हुए, श्री सनातन, श्री रूप और अनुपम, श्री अनुपम। बोलते हैं अनुपम जी श्री कुमार देव जी अपने पुत्रों को बचपन से ही, बाल्यकाल से ही वैष्णव धर्म में दीक्षित कराने के लिए उनको शिक्षा प्रदान करते थे। और जो अनुपम है उनका नाम वल्लभ भी है। वे चंद्रद्वीप में अपने ज्येष्ठ भाई श्री रूप और सनातन के साथ गौड़ देश में रामकेली ग्राम में निवास करते थे। क्यों निवास करते थे? नौकरी करने की इच्छा से। बोलते उसी रामकेली ग्राम में ही श्री जीव गोस्वामी का भी जन्म हुआ था। उस समय नवाब का सरकार था, तो नवाब की सरकार में ईमानदारी पूर्वक अच्छा काम करने से ये तीनों को, अनुपम जी को, रूप जी को और श्री सनातन गोस्वामी को, बोलते हैं उन नवाब ने मल्लिक उपाधि प्रदान किया था। लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी ने जब रामकेली ग्राम में गए थे उस समय अनुपम के साथ उनका पहले मिलन हुआ था। रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी राज कार्य में होने के कारण श्रीमन महाप्रभु जी से नहीं मिल पाए। लेकिन उन्होंने जैसे उनके कानों में पड़ा कि श्रीमन महाप्रभु जी यहाँ आए थे, फिर उनका और राज कार्य में
किसी प्रकार का दायित्व लेके काम करने का उनका कोई भी इच्छा नहीं हुआ। बोलते रूप गोस्वामी जी बहुत जल्दी अपने विषय कार्य को परित्याग करके श्रीमन महाप्रभु जी के आज्ञा पालन करने के लिए वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गए। और वृंदावन जाने के समय उस समय वल्लभ जी से अनुपम जी इनके साथी बने थे। बोलते रामकेली ग्राम में केली कदम वृक्ष के और तमाल वृक्ष के नीचे श्री रूप और श्री सनातन का श्रीमन महाप्रभु जी के साथ प्रथम मिलन हुआ था। और वहाँ पर रूप गोस्वामी द्वारा प्रतिष्ठित रूप सागर नाम का एक बड़ा सरोवर है, अभी भी है। तो उस समय गौड़ देश के राजा बादशाह हुसैन शाह था और उनके अधीन में श्री रूप, श्री सनातन और श्री अनुपम उनके राज्य में विशेष विशेष पदवी में कार्य करते थे। श्री सनातन गोस्वामी जी उस बादशाह के राज्य में प्रधानमंत्री का और रूप गोस्वामी जी अर्थ मंत्री का कार्य करते थे। ऐसे विशेष पदवी के साथ उन्होंने वहाँ वजीर का पद अर्थात मंत्री का पद प्राप्त हुआ था। बोलते हैं रूप गोस्वामी जी को बादशाह द्वारा दिया हुआ जो नाम था वो था दबीर खास और सनातन गोस्वामी जी का नाम था साकर मल्लिक। जिस समय श्रीमन महाप्रभु जी रामकेली ग्राम में श्री रूप गोस्वामी जी और श्री सनातन गोस्वामी जी के साथ मिले थे, उस समय महाप्रभु जी ने महाप्रभु जी के साथ असंख्य हिंदू उनके पीछे पीछे चल रहे थे। तो बादशाह देखता, अरे मैं जब नगर भ्रमण में कहीं जाता हूँ तो मेरे पीछे मेरे इतना प्रशंसा करने वाले, इतना मेरे अनुयायी नहीं होते जितना ये महात्मा के पीछे है। तो बादशाह ने वो दृश्य को देख करके डर गया था, चिंतित हो गया था और चिंतित होकर के रूप गोस्वामी जी से श्रीमन महाप्रभु जी के विषय में जानने के लिए आग्रह प्रकाश किया था। तब रूप गोस्वामी जी ने श्रीमन महाप्रभु जी के महिमा को उस बादशाह के सामने बड़े कौशल के साथ समझाकर उसको निश्चित किया था। तो श्रील कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में प्रथम परिच्छेद में हुसैन शाह द्वारा श्री सनातन गोस्वामी जी और उनको दबीर खास नाम से संबोधन किया करने का जो प्रमाण है वो भी वहाँ मिलता है कि दबीर खासरे राजा पूछिलो निभृते गोसाई महिमाते हों लागिलो कहिते। दबीर खास अर्थात सनातन गोस्वामी से वे राजा पूछा। इसलिए कविराज गोस्वामी जी ने भी वहाँ प्रमाण के साथ बताते हैं। लेकिन श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने श्री चैतन्य भागवत में ऐसा प्रमाण के द्वारा सुनिश्चित किया है कि रूप गोस्वामी जी का बादशाह के द्वारा दिया गया जो नाम था वो दबीर खास। तो इस प्रकार दबीर खास और साकर मल्लिक नाम से दोनों मंत्रियों को, रूप गोस्वामी जी को और सनातन गोस्वामी जी को उसने नाम रखा था। बोलते हैं श्री रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी ये दोनों ही श्री कृष्ण लीला के पार्षद हैं। इन्होंने संसार का त्याग करके श्री गौड़ लीला के पुष्टि करने के समय में श्री परमेश्वर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी के भक्त वृंद जब रामकेली ग्राम में आकर के उपस्थित हुए थे, वहाँ पर रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी श्रीमन महाप्रभु जी के साथ जाकर के मिले थे। बोलते हैं उस लीला में वे तो गोलोक वैकुंठ के नित्य पार्षद है, यहाँ तो वे भौम लीला कर रहे हैं। तो उस भौम लीला में संसार वासियों को शिक्षा देने के लिए
यहाँ गोलोक अधिपति भगवान श्री कृष्ण भक्त रूप में अवतरित हुए हैं और अपने निजी पार्षदों को भगवान यहाँ पर रूप और सनातन के रूप में अवतरित किए हैं। तो भगवान वहाँ पर अपनी पार्षदों के द्वारा अपनी जो स्वरूपगत भाव है, जिसको भगवान हमेशा गुप्त रूप से रखते हैं, उसको श्री रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी के सामने परिपूर्ण रूप से प्रकट करके इस जगत वासियों को शिक्षा दिया। इसी कारण रूप और सनातन महाप्रभु जी के दर्शन करने मात्र से ही स्वाभाविक रूप से श्रीमन महाप्रभु जी के प्रति आकृष्ट हुए थे। वे तो है ही नित्य पार्षद और वे तो नित्य आराध्य है ही, लेकिन वहाँ रामकेली ग्राम में श्रीमन महाप्रभु जी के साथ प्रथम दर्शन में ही श्री रूप और सनातन श्रीमन महाप्रभु जी के जो आंतरिक स्वरूप है, आंतरिक भाव है, उसको वे समझ गए थे, देख लिए थे। वो भी श्रीमन महाप्रभु जी स्वयं अपनी कृपा दृष्टि प्रदान करके अपने उस स्वरूप का दर्शन कराया था। अब श्रीमन महाप्रभु जी के उस स्वरूप का दर्शन करने के बाद तो फिर किसी प्रकार उस मुसलमान राजा के अनुगत्य से, उसके मंत्री पद से अपने आप को छुड़ा करके श्रीमन महाप्रभु जी के चरणों की सभा में हमेशा के लिए लग जाने के लिए दोनों भाई का प्रयास रहा। लेकिन रूप सनातन ये कोई साधारण नहीं थे। वे अपने उस आंतरिक भाव को, अपने नित्य स्वरूप को छिपाए हुए सांसारिक लोगों को शिक्षा देने के लिए वे सांसारिक व्यक्तियों जैसा साधारण सा व्यवहार करते थे। बोलते श्रीमन महाप्रभु जी जब अनगिनत व्यक्तियों के साथ रामकेली ग्राम में आए थे, उस समय उस बादशाह को शक हो गया था। क्या शक हो गया था? कि हिंदू लोग अपनी हिंदू धर्म अनुयायी जितने भी हिंदू है सबको एकत्रित करके मेरे राज्य को आक्रमण करना चाहते हैं। क्योंकि श्रीमन महाप्रभु जी के साथ लाखों हिंदू एकत्रित हुए हैं और इतनी हिंदुओं को एक साथ एकत्रित होते हुए कभी उस बादशाह ने देखा नहीं था। वो बड़े शक किया था। लेकिन उस समय एक क्षत्रिय था जिनका नाम था केशव। वे श्रीमन महाप्रभु जी के तत्व को जानते थे, इसलिए उन्होंने उस बादशाह को समझाया कि ये एक साधारण सा फकीर सन्यासी है और कहीं तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले हैं, इसलिए 2-4 लोग उनके पीछे हो गए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसलिए इसमें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन बादशाह ने जब रूप गोस्वामी जी से उस विषय में पूछा, तब रूप गोस्वामी जी भी श्रीमन महाप्रभु जी की महिमा को बता करके राजा के हृदय में जो संदेह था उसको दूर किया था। बाद में आधी रात को दोनों भाई श्रीमन महाप्रभु जी से मिलने की आशा से उसके साम्राज्य से निकल गए और जाकर के पहले श्री नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर से मिले। बोलते हुए रूप और सनातन जी को नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर ने श्रीमन महाप्रभु जी के निकट लेके जाते हैं। और उस समय रूप और सनातन गोस्वामी जी के जो दैन्यता है वो देखने वाला था। क्या है? उस राज्य के भी प्रधानमंत्री और अर्थमंत्री है। और जब श्रीमन महाप्रभु जी के पास गए, किस प्रकार से? बोलते दांतों में तीर्ण दबा करके, दांतों में तीर्ण दबा करके, मतलब ये एक दैन्यता सूचक अभिव्यक्ति है
जिस प्रकार से पशु अपने मुंह में तिनका लेके रहता है तो समझ जाना कि वो पशु है, उसी प्रकार तिनका लेकर के, घास लेकर के दांतों में दबाना मतलब बोलते हम पशुओं से भी और अधिक नीच है, ऐसा दीनता लेकर के और गले में फटा सा कपड़ा डाल करके श्रीमन महाप्रभु जी के पास जाकर के श्रीमन महाप्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और बड़े दीनता के साथ वे वहाँ रोने लगते हैं। क्या कहते हैं रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, कि जगाई माधाई होइते कोटि कोटि गुण अधम पतित आमी दुईजन। कहते हैं सनातन गोस्वामी कहते हैं कि हे प्रभु, जगाई माधाई से भी हम दोनों कोटि कोटि गुना अधिक अधम है, पापी है, पतित है। हम तो मिलिच्छ जाति के हैं, मिलिच्छों का संग करते हैं और मिलिच्छों के साथ रह करके मिलिच्छों जैसा कर्म भी करते हैं। मिलिच्छ जाति मिलिच्छ संगी मिलिच्छ कर्म करी गो ब्राह्मण द्रोही संग अमार संग। बोलते हैं जिन लोगों का ब्राह्मणों के साथ, गौ के साथ द्रोह है, विद्वेष है, ऐसे लोगों के साथ हमारा नित्य उठना बैठना होता है। इसलिए हमारा मेलजोल ऐसे लोगों के साथ होता रहता है। और अपने कर्मों के बारे में क्या बताऊं, हैं कि कुविषय में पड़े हुए, कुसंस्कार युक्त, कुकर्म करते हुए जिस प्रकार से वे लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं, हम दोनों भाई उसी प्रकार की जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए हे भगवान, इस प्रकार से कर्म से हमको आप रक्षा करने के लिए हमारे गर्दन को पकड़ करके उस विष रूपी जो कुआं है उससे आप हमें उद्धार कीजिए। श्रीमन महाप्रभु जी ने श्री रूप और सनातन की ऐसी अद्भुत दीनता से युक्त वाणी को सुन करके श्रीमन महाप्रभु जी के मन में स्वाभाविक रूप से एक आर्द्रता हुआ और उन्होंने रूप सनातन के संबंध में जो बात कही है उससे मालूम पड़ता है कि रूप और सनातन कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, भगवान के नित्य पार्षद थे। क्या कहते हैं, गौड़ निकटे आसी नहीं मोर प्रयोजन, तुमा दोहा देखी ते यहाँ मोर आगमन। महाप्रभु जी कहते हैं कि मुझे इस धराधाम में, इस गौड़ भूमि में अवतीर्ण होने का कोई प्रयोजन नहीं था। मैं तो केवल ये रूप और सनातन को देखने के लिए यहाँ पर प्रकट हुआ हूँ। आप दोनों के लिए ही तुमा दुहा देखीते यहाँ मोर आगमन, आप दोनों को देखने के लिए मैं यहाँ अवतरित हुआ हूँ। कितनी बड़ी बात महाप्रभु जी कहते हैं। और वे रूप सनातन दांत में तृण धर करके क्या अपना दीनता दिखाते हैं कि हम तो मिलिच्छ है, मिलिच्छ कर्म करते हैं, मिलिच्छ संग करते हैं, मिलिच्छों जैसा कुसंस्कार हम करते हैं, हैं? लेकिन महाप्रभु क्या कहते हैं कि हम तुमसे मिलने के लिए, तुमको देखने के लिए अवतार लिया। यही मोर मनेर कथा केहो नहीं जाने, सबे बोले के ने आइला राम के लिए ग्रामे। बोलते मेरे ये जो मन की बात है ये दूसरा कोई नहीं जानता। सब लोग कहते हैं कि राम के लिए ग्राम में मैं क्यों आया हूं। बहुत अच्छा हुआ आप दोनों भाई ही मेरे पास यहाँ आ गए। लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं घरे जाओ, भय किछु ना करिए हमने। अच्छा आप लोग घर जाओ और मन में किसी प्रकार का भी भय नहीं करना। क्यों? क्योंकि
जन्मे जन्मे तुमी दुई किंकर अमार, कि जन्म जन्मों से तुम दोनों मेरे दास हो। और भगवान श्री कृष्ण बहुत जल्दी तुम दोनों को उद्धार करेंगे। अचिरात कृष्ण तुम्हारे करीबे उद्धार, कोई चिंता मत करना। भगवान श्री कृष्ण परम दयालु है, वे आप दोनों का स्वयं उद्धार करेंगे। लेकिन दोनों भाई जानते हैं कि हे भगवान, श्री कृष्ण तो आप स्वयं हो और श्री कृष्ण से भी अधिक दयालु आप हो, इसलिए आप किस कृष्ण की बात कह रहे हो, मन मन में सोच रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु जी इतना कह करके दोनों भाइयों को बड़े सांत्वना मूलक बातें कहते हैं। तब दोनों भाई रूप और सनातन श्रीमन महाप्रभु जी के चरणों में अपना मस्तक रख देते हैं और श्रीमन महाप्रभु जी दोनों के मस्तक पर अपना चरण रख देते हैं। दोई भाई धरी प्रभुर पद नीलो माथे, श्रीमन महाप्रभु जी के चरणों को पकड़ के दोनों भाई अपने सिर पे देते हैं। कहते हैं ना कि भक्तों की कृपा द्वारा ही जीव का उद्धार होता है। इसलिए जगतवासियों को यही शिक्षा देने के लिए श्रीमन महाप्रभु जी, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री हरिदास, श्रीवास, श्री गदाधर, श्री मुकुंद, श्री जगदानंद, श्री मुरारी, बक्रेश्वर, ये जितने भी भक्त वृंद है, इन सब भक्त वृंदों के द्वारा रूप और सनातन को आशीर्वाद दिलवाया कि तुम सब इनको कृपा करो, आशीर्वाद प्रदान करो। रूप और सनातन सबके चरणों में अपना मस्तक रख के सबकी कृपा ग्रहण करते हैं। और आशीर्वाद कौन दिला रहा है? स्वयं श्रीमन महाप्रभु जी, कि तुम सब भक्त लोग इन दोनों भाइयों को आशीर्वाद करो। और महाप्रभु जी के निर्देश को कौन मना करेगा? हैं? बोलते हैं बातों बातों में श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी श्रीमन महाप्रभु जी से वृंदावन जाने के जो परिपाटी है उसको सुन करके श्रीमन महाप्रभु जी से वृंदावन जाना उनको सुन करके कहते हैं मन मन में। तब श्रीमन महाप्रभु जी वृंदावन जाना स्थगित कर देते हैं और कानाई नाटशाला में ही वहीं तक जाकर के वहाँ से फिर वापस जाने का संकल्प लेते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ संगे चले एक लक्ष्य कोटि, जहाँ संगे चले यही लोक लक्ष्य कोटि, वृंदावन जाइबार यह नहे परिपाटी। अरे सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि जिनके साथ लाखों करोड़ों मनुष्य चल रहे हैं, क्या ये वृंदावन जाने का परिपाटी है? बोलते रूप सनातन के द्वारा श्रीमन महाप्रभु जी जगत को शिक्षा देंगे। ये उसका पहला प्रमाण रामकेली ग्राम में श्रीमन महाप्रभु जी सनातन गोस्वामी के द्वारा प्रकाशित करते हैं कि श्रीमन महाप्रभु जी वृंदावन जा रहे हैं और उनके पीछे ये लाखों लोग वृंदावन जाने के लिए तैयार है। श्रीमन महाप्रभु जी का ही आंतरिक इच्छा था, क्योंकि श्रीमन महाप्रभु जी पहले ही बोल चुके थे, क्योंकि नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य प्रभु, ये सब वृंदावन जाने के लिए श्रीमन महाप्रभु जी के साथ बड़े रट लगाते हैं। लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी कहते नहीं, हम जाएगा तो अगले जाएगा। फिर भी लाखों भक्त उनके पीछे पीछे जाते हैं वहाँ तक। वहाँ जाकर के श्रीमन महाप्रभु जी स्वयं बात नहीं बोल करके सनातन गोस्वामी जी बुलवाते हैं कि तुम कहो। तो जो शिक्षा रूप सनातन के द्वारा श्रीमन महाप्रभु जी देना चाहते हैं, आज रामकेली ग्राम में पहला प्रमाण के रूप में वो शिक्षा जगतवासियों को प्रदान करते हैं।
कि वृंदावन जाना मतलब वहाँ विरक्ति का स्थान है, वैराग्य का स्थान है, भजन का स्थान है। वहाँ इतनी सारी परिपाटी लेकर के, इतना सारी व्यवस्था लेकर के जाना ठीक नहीं है। बोलते श्रीमन महाप्रभु जी का श्री रूप और सनातन के साथ यही उनका प्रथम साक्षात्कार था। बोलते हैं श्रीमन महाप्रभु जी की इच्छा से श्री रूप गोस्वामी के हृदय में अपने आप तीव्र वैराग्य पैदा हो गया था। यद्यपि वे अर्थ मंत्री थे, उस राज्य के समस्त अर्थ का व्यवस्था उनके पास था, पहले से ही उनका विषय के प्रति कोई विशिष्ट आकृष्टता नहीं था। लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी से मिलने के बाद श्रीमन महाप्रभु जी की कृपा दृष्टि से बोल के उनके हृदय में, श्री रूप गोस्वामी जी के हृदय में रति मात्र भी उस विषय के प्रति आसक्ति नहीं रहा, और उन्होंने इशारों में ही संसार त्याग करने का श्रीमन महाप्रभु जी की जो इशारा है वो समझ गए थे। बोलते दोनों भाइयों ने, श्री रूप और सनातन ने विषय का त्याग करके एक तरीका सोचा कि किस प्रकार से बहुत सा धन ब्राह्मणों को दे करके उनके द्वारा पुरस्चरण करवाया जाए। धन तो था बहुत सारे, लेकिन उन धनों को किस प्रकार से वो लगाना चाहते हैं, वो पुरस्चरण किया जाए। एक्चुअली जो पुरस्चरण होता है, पुरस्चरण का जो अर्थ होता है, प्रातः काल, मध्याह्न काल और संध्या काल, ये तीनों समय में पूजा करना, नित्य पाठ करना, नित्य जप करना, नित्य तर्पण करना, नित्य होम करना और नित्य ब्राह्मण भोजन कराना, ये जो 5 अंग है इसको पुरस्चरण कहते हैं। लेकिन मंत्र सिद्धि के लिए पुरस्चरण की व्यवस्था है, लेकिन जहाँ पर भगवान के श्री नाम के साथ पुरस्चरण, नाम का कीर्तन है, नाम संकीर्तन के साथ भी पुरस्चरण की विधि को कोई तुलना नहीं कर सकते हैं, उसके किसी कोना में भी नहीं लगता नाम संकीर्तन की महिमा के सामने। बोलते एक बार नाम उच्चारण करने के फलस्वरूप पूरे पुरस्चरण का विधि का सारी फल मिल जाता है, अलग से फिर पुरस्चरण करने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। बोलते इसके लिए हरिनाम में पुरस्चरण करने की कोई अपेक्षा नहीं रहती है। तो श्रील रूप गोस्वामी उस राज्य कार्य से अपना अवकाश ग्रहण किया और बड़े भाई सनातन गोस्वामी जी के लिए गौड़ देश में एक किराने की दुकान में 10,000 मुद्रा रख करके बाकी जितने भी धन था वो नौका के द्वारा बकला चंद्र द्वीप में जा करके वहाँ सारी के सारे धन ब्राह्मणों को, वैष्णवों को बांट दिया। मात्र जितना धन था उसका 1/4 वे कुटुंब के भरण पोषण के लिए रखा और 1/4 हिस्सा आपातकालीन समय के लिए वहाँ के जितना भी निवासी थे उन एक ब्राह्मण के पास सुरक्षित रख दिया कि कभी जरूरत पड़ सकता है बोल करके। तो महाप्रभु जी जब वनपथ से कब वृंदावन जाएंगे, कब वृंदावन की यात्रा करेंगे, ये जानने के लिए रूप गोस्वामी जी ने 2 व्यक्ति को नियुक्त किया। कैसे नियुक्त किया? वो दोनों को पुरुषोत्तम धाम भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि जब श्रीमन महाप्रभु जी पुरुषोत्तम धाम से वृंदावन की ओर यात्रा करेंगे उस समय मुझे खबर मिल जाएगा तो मैं भी उनके साथ साथ वृंदावन जाऊंगा। इसी आशा से उन्होंने 2 व्यक्ति को वहाँ रामकेली से पुरुषोत्तम धाम भेजता है। इधर सनातन गोस्वामी जी ने एक बीमारी का बहाना बना करके अपना प्रधानमंत्री के जो पदवी है, कार्य, उसको छोड़ दिया और क्या क्या बड़े विद्वानों को लेकर के अपने घर में बैठ करके श्रीमद् भागवत की चर्चा शुरू कर दिया। अभी बादशाह हुसैन शाह देखा, अरे प्रधानमंत्री नहीं आएगा
तो राज कार्य कैसे होगा? इसलिए उन्होंने बड़े बड़े वैद्यों को भेजा। वैद्यों ने आके बोले कि महाराज वो तो बिल्कुल स्वस्थ है। तब राजा स्वयं जाकर के सनातन गोस्वामी से मिलते हैं और काफ़ी समझाते हैं। समझाने के बार बार समझाने पर भी सनातन गोस्वामी दोबारा प्रधानमंत्री का पद संभालने के लिए अनिच्छा प्रकाश किया। तो उनके इस अनिच्छा को देख करके राजा के मन में शंका हुआ कि कहीं ये तलखा पलट करने का व्यवस्था तो नहीं कर रहा है, हैं? और उस समय राजा को शंका होने के कारण वो सनातन गोस्वामी को कारागार में डाल दिया। उसको कहीं जाना था युद्ध करने के लिए उड़ीसा में। उड़ीसा के राजा हैं, उनके साथ पुरुषोत्तम देव के साथ लड़ाई करने के लिए जाना था, लेकिन जाने से पहले क्या किया, मेरे पीछे से कहीं तलका पलक ना कर दे, इसलिए उनको जेल में डाल दिया। बोलते महाप्रभु जी जब नीलाचल से वृंदावन जाने के लिए वन पथ से यात्रा पर निकल पड़ते हैं, ये समाचार जब स्वरूप गोस्वामी जी को मिलता है, रूप गोस्वामी जी घर को छोड़ करके अपने छोटे भाई अनुपम को साथ लेकर के श्रीमन महाप्रभु जी से मिलने के अभिप्राय से वे भी यात्रा शुरू करते हैं। और रूप गोस्वामी जी ने पत्र के माध्यम से श्री सनातन गोस्वामी जी को कहा, क्या कहा कि किसी प्रकार उस बादशाह के बंधन से मुक्त होकर के आप जल्दी वृंदावन आ जाना। ये पत्र भी बड़े ही ढंग से लिखा, चैतन्य चरितामृत है, क्योंकि अगर सीधे सीधे शब्द में लिखते तो वो समझ जाते। उन्होंने लिखा बाउल के कहियो, ऐसा कुछ लिखा। तो रूप गोस्वामी जी अनुपम को लेकर के सीधे प्रयाग पहुंचते हैं, क्योंकि श्रीमन महाप्रभु जी वहाँ पर है, ये उनको मालूम हुआ था। और ये खबर दिया था उनको एक दक्षिण देशीय ब्राह्मण। तो महाप्रभु जी का दर्शन करके प्रयाग में रूप गोस्वामी जी प्रेमाविष्ट हो गए और दोनों भाई दांतों में तिनके लेकर के श्रीमन महाप्रभु जी के चरणों में बार बार दीनतापूर्वक बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके श्रीमन महाप्रभु के सम्मुख बैठ जाते हैं। महाप्रभु जी भी रूप गोस्वामी जी को देख करके प्रेम में आविष्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक कृष्ण है, जो कृष्ण है वे अभी किस भाव में है, महाभाव में है। और श्रीमती राधा रानी की जो प्रधान ललिता सखी है, उनकी अनुगता प्रधान रूप मंजरी है। तो इतने दिनों बाद रूप मंजरी को इतना दूर में देख करके श्रीमान महाप्रभु जी भी प्रेमाविष्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि कृष्ण करुणा किछु ना जाए वर्णने, विषय कूप होते तो माँ कालिल दोई जाने। कहते भगवान श्री कृष्ण की करुणा इतना अपार है कि उसको कोई वर्णन नहीं कर सकता है। और वे श्री कृष्ण ही कृपा करके तुम दोनों को, किसको, श्री रूप गोस्वामी और अनुपम को उस विषय के कुएं से उठाया है। इसलिए भगवान को अभक्त चतुर्वेदी ब्राह्मण की अपेक्षा चंडाल कुल में पैदा हुए भक्त ही प्यारे लगते हैं। क्यों? बोलते जिस प्रकार भगवान पूज्य है उसी प्रकार उनके भक्त भी पूज्य है। इसी प्रकार की भक्त महिमा को मंडित करने के लिए श्रीमन महाप्रभु जी ने श्लोक पढ़ करके दोनों भाई को आलिंगन किया और दोनों भाई के मस्तक पर अपना श्री चरण रखा
और उनको विशेष कृपा किया। तब श्रीमन महाप्रभु जी की कृपा प्राप्त करके श्री रूप गोस्वामी जी और उनके छोटे भाई अनुपम कृतार्थ हो जाते हैं। तब श्रीमन श्री रूप गोस्वामी जी वहीं पर दोनों हाथ जोड़ करके श्रीमन महाप्रभु जी को प्रणाम करते हैं कि नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। कि हे भगवान, आपके जैसा महावदान्य आज तक किसी अवतार में नहीं हुआ। स्वयं श्री कृष्ण भी इतना महावदान्य नहीं है जितनी आप स्वयं भक्त रूप से अवतरित होकर के है। क्यों? क्योंकि आप वे कृष्ण प्रेम को प्रदान करने वाले हैं। जो कृष्ण प्रेम को श्री कृष्ण छुपा करके रखते हैं, आप उसी कृष्ण प्रेम को मुक्त हद से विचार किए बिना, योग्यता अयोग्यता विचार किए बिना आप सबको प्रदान करते हैं। इसलिए हे नाथ, आप स्वयं कृष्ण हो। इसलिए हे कृष्ण चैतन्य देव, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। अभी श्रीमन महाप्रभु जी ने रूप गोस्वामी जी से सुना कि सनातन गोस्वामी जी कारावास में बंद है, और श्रीमन महाप्रभु जी ये समाचार प्राप्त करके कहते हैं कि सनातन गोस्वामी के लिए चिंता मत करो, बहुत जल्दी उस कारावास से मुक्त होकर के तुमको आकर के वृंदावन में मिलेंगे। अभी वहाँ प्रयाग में दक्षिण भारतीय ब्राह्मण के निमंत्रण पर श्री रूप और श्री अनुपम उसके घर में जाते हैं और श्रीमन महाप्रभु जी का जो बचा हुआ प्रसाद था उसको वे प्राप्त करते हैं। जमुना पार में आड़ाइल ग्राम है। आड़ाइल ग्राम में श्री वल्लभ भट्ट जी रहते हैं। ये वल्लभ भट्ट कौन है? जो वल्लभाचार्य जी हुए, वे आड़ाइल ग्राम में रहते थे। तो वे जैसे ही खबर मिला कि श्रीमन महाप्रभु जी का यहाँ शुभागमन हुआ है, तो उन्होंने दौड़ करके आकर के श्रीमन महाप्रभु जी को प्रणाम किया, और श्रीमन महाप्रभु जी ने भी श्री वल्लभ भट्ट को आलिंगन किया। वहीं पर नाप में बैठे बैठे श्रीमन महाप्रभु जी का और वल्लभ भट्ट का श्री कृष्ण कथा के विषय में विशेष चर्चा होती है। और चर्चा चलते चलते श्रीमन महाप्रभु जी के हृदय में प्रेम में आविष्टता को देख करके वल्लभ भट्ट बड़े विस्मित होते हैं कि ऐसा प्रेम, हमने इतना शास्त्र पढ़ा। वल्लभ भट्ट बड़े विद्वान थे, अनेक शास्त्र अध्ययन किया, अनेक कथा सुनी, लेकिन प्रेम की ऐसे विकार जैसा श्रीमन महाप्रभु जी का अभी देखने को मिलता है, वो तो हमने कभी देखा नहीं, सुना नहीं। वे विस्मित हो जाते हैं। तब वहाँ पर वल्लभ भट्ट ने श्री रूप और सनातन को भी देखा। वल्लभ भट्ट को देख करके रूप और अनुपम उनको प्रणाम करते हैं। वल्लभ भट्ट उनके पास जाकर के उनको छूने के लिए प्रयास करते हैं, थोड़ा सा हाथ लगाने के लिए। किसको? रूप और अनुपम को। लेकिन दोनों भाई कहते हैं कि हम तो अछूत है, हम तो पापी है, इसलिए आप हमको छूना उचित नहीं होगा। बल्कि रूप और अनुपम की ऐसी दीनता को देख करके श्रीमन महाप्रभु जी वहां अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, और महाप्रभु जी का प्रसन्नता को देख करके वल्लभ भट्ट विस्मित होते हैं। और स्वयं महाप्रभु जी मुस्कुराते हुए वल्लभ भट्ट से कहते हैं, देखिए आप तो वैदिक ब्राह्मण हैं, कुलीन ब्राह्मण हैं, और उम्र में भी दोनों भाई से आप बड़े हैं, इसलिए रूप और अनुपम तो आपके स्पर्श करने योग्य नहीं है, क्योंकि वे दोनों छोटे जाति के हैं। ऐसा श्रीमन महाप्रभु जी हंस हंस करके वल्लभ भट्ट को बता रहे हैं।
लेकिन वल्लभ भट्ट समझ गए कि महाप्रभु जी किस अभिप्राय से ऐसा बोल रहे हैं। जरूर उनके बोलने के पीछे में कुछ ना कुछ रहस्य है, क्योंकि जो सदा कृष्ण नाम करते हैं उनमें भला ऐसा अधमाधम की विचार कैसे हो सकता है। तब वल्लभ भट्ट ने महाप्रभु जी को अपने भक्तों सहित अपने घर में आने के लिए आमंत्रित करते हैं, और महाप्रभु जी का आमंत्रण से स्वीकार, महाप्रभु जी ने वल्लभ भट्ट का आमंत्रण सिमर्क स्वीकार करके नाव में चढ़ के अड़ाई ग्राम में उनके घर में जाते हैं। जब श्रीमन महाप्रभु जी नाव में जमुना को पार करते हुए जा रहे थे, तो श्रीमन महाप्रभु जी जमुना को देख करके, जमुना का दर्शन करके प्रेम में आविष्ट होकर के नृत्य करने लगे। और ऐसा नृत्य करते करते श्रीमन महाप्रभु जी कब जमुना में छलांग लगा दिया, किसी को पता नहीं चला। आज बड़े मुश्किल से सब लोगों ने, वहाँ जमुना जी कितना गंभीर है, श्रीमन महाप्रभु जी को वहाँ से पानी से उठाते हैं और पुनः उनको नौका में बिठाते हैं। तब वल्लभ भट्ट जी ने महाप्रभु जी को अपने घर में ला करके श्रीमन महाप्रभु जी के चरण कमल को धोते हैं और धोरण करके उनके चरण कमलों के जल को अपने मस्तक पे लेते हैं और श्रीमन महाप्रभु जी का बड़े विधि विधान से सत्कार करते हैं। उसके बाद श्रीमन महाप्रभु जी को वल्लभ भट्ट ने विभिन्न प्रकार के नैवेद्य के द्वारा उनका भोजन की व्यवस्था करते हैं। तो देखो वहाँ पर वल्लभ भट्ट ने श्रीमन महाप्रभु जी के जितने भी बचे हुए प्रसाद था, वे समस्त प्रसाद श्री रूप गोस्वामी जी को और अनुपम को प्रदान करके दोनों को तृप्त कराया। उसके बाद वल्लभ भट्ट श्रीमन महाप्रभु जी को मुख शुद्धि दे करके स्वयं महाप्रभु जी के विश्राम के लिए व्यवस्था किया। जब भी महाप्रभु विश्राम करने गए, वल्लभ भट्ट वहाँ जाकर के श्रीमन महाप्रभु जी का चरण दबाने लगा। उसी समय वे जो चरण दबा रहे थे, बोलते तिरहुत देश के वैष्णव श्री रघुनाथ उपाध्याय वहाँ पर आकर के उपस्थित होते हैं और रघुनाथ उपाध्याय से कृष्ण महिमा सूचक अपूर्व रचना को, वर्णन को सुनकर के श्रीमन महाप्रभु जी पुनः प्रेमाविष्ट हो जाते हैं। और श्रीमन महाप्रभु जी के ऐसा श्रेष्ठ रूप, श्रेष्ठ गुण, श्रेष्ठ त्याग, श्रेष्ठ उम्र, श्रेष्ठ आराध्य के संबंध में प्रश्न करने पर वे ब्राह्मण कहते हैं कि श्याम रूप ही सर्वश्रेष्ठ रूप है, मधुपुरी ही सर्वश्रेष्ठ पुरी है, किशोर उम्र ही सबसे श्रेष्ठ उम्र है और श्रृंगार रस ही सर्वश्रेष्ठ रस है। तो महाप्रभु जी ने बहुत प्रसन्न होकर उसे ब्राह्मण का आलिंगन करते हैं। उसके बाद तो अड़ाइल ग्राम के जितने भी निवासी थे, वे समस्त निवासीगण श्रीमन महाप्रभु जी का दर्शन करके सबके सब श्री कृष्ण भक्त हो गए अड़ाइल ग्राम में। उसके बाद वल्लभ भट्ट जी ने श्रीमन महाप्रभु जी को नौका के द्वारा गंगा के रास्ते उनको पुनः प्रयाग में ले आते हैं। लोगों को भीड़ ना जुटे, इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी ने चुपचाप वहाँ से सीधे जाकर दशाश्वमेध घाट में एकांत में वहाँ बैठते हैं और वहाँ पर श्री रूप जी को कृष्ण तत्व के विषय में, कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व, सर्व तत्व और काल धर्म के विषय में विशेष रूप से उन्होंने वहाँ पर वर्णना करके रूप गोस्वामी जी के हृदय में सब तत्व का संचारित करते हैं। यही तो रूप शिक्षा के नाम से प्रसिद्ध है। इसलिए कवि कर्णपुर ने लिखा है, कालेन वृंदावन केली वार्ता लुप्ते तिख्यापयितुम विशिष्य कृपामृते नाविशेषे च देवं तत्रैव रूपं च सनातनं च। उन्होंने लिखा कि समय के प्रभाव से जो वृंदावन क्रीड़ा की वार्ता लुप्त हो रहा था, लुप्त हो गया था, बस इसलिए उसी लीला का प्रचार करवाने के लिए श्री गौरांग महाप्रभु जी ने कृपा करके श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी जी को नियुक्त किया।
किस प्रकार से नियुक्त किया? वृंदावनयाम रसकेली वार्ताम काले न लुप्तम निज शक्ति मुक्त संचार्य रूपे व्यतनोत पुनः सविपोर प्रभो प्रागिवलोक सृष्टि। किस प्रकार से संचारित किया? कहते हैं सृष्टि के पूर्व में ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने जिस प्रकार से उस अभिधेय और प्रयोजन तत्व भगवत तत्व को संचारित किया है। जन्माद्यसो यतो अन्वयादितरत चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। वे स्वराट भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में उस तत्व को जिस प्रकार से संचारित किया था, उसी प्रकार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी श्री रूप गोस्वामी जी पर प्रसन्न होकर के अति उत्सुक होकर के अपनी शक्ति को संचारण करके काल के धर्म में लुप्त प्राय वृंदावन के जो रस क्रीड़ा है, वृंदावन की जो वार्ता है, उसको पुनः उन्होंने विस्तारित किया। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में रूप गोस्वामी जी ने प्रत्यक्ष रूप से वो सब कृपा का वर्णन किया है। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो अहम बराक रूपोपि तस्य हृहि पदकमलम वंदे चैतन्य देवस। रूप गोस्वामी जी ने वहां प्रथम मंगलाचरण श्लोक में क्या वर्णन किया है? अरे हृदय में जिनकी प्रेरणा द्वारा, मेरे हृदय में जिनके प्रेरणा द्वारा एक सामान्य कांगाल रूपी मैं भक्ति ग्रंथ रचना करने में प्रवृत्त हुआ हूं, उन्हीं चैतन्य देव श्री हरि मेरे मस्तक पे नित्य निरंतर उनका चरण विराजमान रहे। उन श्री हरि के चरणों में मैं नित्य वंदना करता हूं। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी ने श्री रूप गोस्वामी जी के माध्यम से वृंदावन के रस क्रीड़ा के संबंध में जो ब्रज प्रेम प्राप्ति का साधन शिक्षा प्रदान किया, वही शिक्षा रूप गोस्वामी जी ने अपने लेखन के माध्यम से समस्त जगों का कल्याण किया। श्री रूप द्वारा ब्रजेर रस प्रेम लीला के कहिते पारे गंभीर चैतन्य लीला। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के जो गंभीर लीला है, जो भावांकुर लीला है, जो प्रेम की लीला है, उसको कौन समझ सकता था? इसलिए कहते हैं को जानत है मथुरा वृंदावन, को जानत रस वार्ता। अरे वृंदावन मथुरा भी लुप्त हो गया था, कौन जानता था? यंग कलिरूप शरीर ना धरत तम ब्रज प्रेम महानिधि कुठर को कौन उघारत। अगर रूप गोस्वामी जी ना होते, उस ब्रज प्रेम जिस कोठरी में बंद था, उसकी चाबी काठी अगर रूप गोस्वामी ना होते तो कौन खोलता? ये वृंदावन को, इस मथुरा को, ये वृंदावन के परकिया भाव को, ये वृंदावन के रस वार्ता को कौन जानता था? रूप गोस्वामी जी, वही रूप मंजरी स्वयं रूप गोस्वामी जी के रूप में प्रकट होकर के वहाँ पर क्या होता है देखते हैं। रूप मंजरी का जो श्री कृष्ण सेवा करने का जो एक प्रणाली है, बड़ी सुंदर है। इसलिए रूप मंजरी की जितने भी अनुगता मंजरी है, वे उनके सेवा से हमेशा श्रीमती राधा रानी बहुत प्रसन्न रहती है। तो दूसरे दूसरे यूथों की सखियां रूप मंजरी से पूछती है कि आप ऐसा कौन सा तरीका अपनाते हो, ऐसा कौन सा माध्यम है जिससे आप श्रीमती को इतना प्रसन्न कर लेती हो, श्री कृष्ण को इतना प्रसन्न करती हो, क्या कारण है? वहाँ पर तो रूप मंजरी जी बताते नहीं हैं, उनमें थोड़ा सा वैसे भाव रहता है। अगर मैं बता दूँ तो तुम भी ऐसे करके उनको अपना लोगे, इसलिए वहाँ संकोच करते बताने में।
लेकिन वे रूप मंजरी जब रूप गोस्वामी जी के रूप में अवतरित होते हैं, वे अपने हृदय के द्वार को परिपूर्ण रूप से खोल करके उस भक्ति के तत्व को, उस सेवा के तत्व को खुल करके बताते हैं। ऐसा रूप गोस्वामी जी का महिमा है। अभी तो समय हो गया, नहीं तो अभी तो बहुत बोलने का इच्छा है। चलो फिर कभी देखेंगे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।